आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में लेक्चर नंबर 3 में जो शेष बचा हुआ रिएक्शन है उसी पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो है काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बता चुके हैं। आज जो शेष बचा हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन, HBZ का फुल फॉर्म होता है हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब ये कैसी अभिक्रिया है? इसमें एल्कनोइक एसिड लिया जाता है। एल्कनोइक एसिड RCOOH है। अच्छा, ऐसा एल्कनोइक एसिड होता है जैसे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे ये आपका क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन हैं ये सभी अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है वो ये रिएक्शन नहीं देता है। जैसे आपका फार्मिक एसिड है। अब फार्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है, क्योंकि जब अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसलिए ये फार्मिक एसिड HBZ अभिक्रिया नहीं देती है। अब एस्टिक एसिड जो है आपका अभिक्रिया देता है, तो उससे अभिक्रिया हम लोग कराते हैं। ये आपका है CH3COOH। अब इसका हम लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, चाहे क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाए, चाहे ब्रोमीन से अभिक्रिया कराया जाए। तो यहां जो है आपका अभिक्रिया होगा तो ये लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में आपकी अभिक्रिया होगी और उच्च ताप होगा, साथ में हाई टेम्परेचर होगा। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहां जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है ये एक एक करके रिप्लेस होगा। इस प्रकार से CH2Cl हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से हट गया और COOH हो गया प्लस HCl हो गया। फिर इसको यहां से लेंगे, जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये अभिक्रिया होती रहेगी। यहां आपका CH2Cl COOH और प्लस Cl2, ये आपका हो जाएगा CH। अब ये आपका यहां से जो है CH2Cl COOH Cl2 है, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा CH, आपका हो जाएगा CHCl2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और जुड़ने से COOH हो जाएगा प्लस HCl हो गया। फिर यहां से इसको उठाएंगे CHCl2 COOH प्लस Cl2 से अभिक्रिया होगा, तो ये आपका हो जाएगा C और H ये खत्म हो जाएगा, CCl3 COOH हो गया प्लस HCl हो गया। तो इस प्रकार जितने अल्फा हाइड्रोजन थे, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये CH3 है, 1 2 3 COOH। अभी तीनों अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से हट करके ये हमारा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन गया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम HBZ अभिक्रिया कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया चर्चा करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्लेजन संघनन है। इसमें क्या होगा, कोई एस्टर लिया जाएगा और ऐसा एस्टर लिया जाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। जैसे हमारे एथिल एसीटेट है CH3COOC2H5, ये हमारा एथिल एसीटेट है। अब हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये ऐसे HCH2COOC2H5, और इन 2 मॉलिक्यूल्स एथिल एसीटेट को लेकर के अगर हम सोडियम एथा ऑक्साइड C2H5ONA सोडियम एथा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, तो सोडियम एथा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा, यहां से एल्कोहल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा C2H5OH निकल गया, और जो हमारा शेष बचा ये बचा CH3CO CH2COOC2H5, इसका नाम है एथिल एसीटोएसीटेट, ये नाम है इसका। अब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्लेजन संघनन के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः ऐसा एस्टर इसमें लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो अब ये एथिल एसीटेट में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसको सोडियम एथा ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया गया, तो ये हमारा एथिल कोहल बन निकल गया और एथिल एसीटोएसीटेट बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्लेजन संघनन कहते हैं।
ये नेक्स्ट अपक्रिया हमारी हाफ फाइन मस्टर्ड आयल अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी प्राइमरी अमीन को लेते हैं, जैसे हमारा C2H5NH2 हो गया, और इसकी अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं। ये हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है। HgCl2 की उपस्थिति में, HgCl2 की उपस्थिति में, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ये हमारा एथिल आइसोसाइनेट बनता है और ये हमारा H2S निकल जाता है। यहां से हमारा ऐसे H2S निकल गया, ये हमारा H2S निकल गया और हमारा एथिल आइसोसाइनेट बना। एथिल आइसोसाइनेट का फार्मूला हमारा हो जाएगा C2H5 NCS NCS, ये हमारा एथिल आइसोसाइनेट C2H5 NCS, अथवा इसको बाढ़ लगा करके यहां दिखा दिया जाए ऐसे, इस प्रकार से NCS हो जाए ऐसे। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसो आपका थायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, ये आपका थायोसाइनेट हो गया, एथिल आइसोथायोसाइनेट। इस अभिक्रिया में कड़वे सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसे हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। कड़वे सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इस नाते से हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, तो कड़वे सरसों जैसी तेल की गंध आती है, इसी नाते इसको हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः इसमें एथिलेमीन लेते हैं, प्राइमरी अमीन लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसको HgCl2 की उपस्थिति जब गर्म करते हैं तो आपका H2S निकल जाता है और एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। इस अभिक्रिया को हाफ मैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेंडिस रिएक्शन। अब आपका मेंडिस रिएक्शन क्या है, ये प्राइमरी अमीन बनाने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। इसमें एल्किल साइनाइड लिया जाता है, ये आपका एल्किल साइनाइड है, इसका आप चयन कराया जाता है। अब आप सोडियम एथिल अल्कोहल अथवा जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका आप चयन कराएंगे। तो जब इसका आप चयन होगा तभी आपका RCH2NH2 हो जाएगा। ये प्राइमरी अमीन हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया। अब ये आपका प्राइमरी अमीन बनाने का सबसे बेस्ट फार्मूला है, मेंडिस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे आपका C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये एथिल साइनाइड है आपका। अब इसका हम 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेकर के अब चयन कराते हैं। अब हम चाहे सोडियम एथिल अल्कोहल रखें, ये हमारा सोडियम एथिल अल्कोहल रखा जाए अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखा जाए। अब इसको उपस्थिति में आप चयन कराएंगे तो आपका हो जाएगा C2H5NH2 हो जाएगा, एथिलेमीन बन गया। तो ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है और इस रिएक्शन को मेंडिस ने खोजा था, इस नाते इसको मेंडिस रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा है स्मिथ अभिक्रिया। ये स्मिथ अभिक्रिया क्या होता है, इसमें हम एल्केनोइक एसिड को जो है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म करते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। और ये है आपका एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड है आपका। अब इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारा RNH2 बन जाता है, एमीन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और नाइट्रोजन गैस हो जाती है, RNH2 CO2 और प्लस N2। ये हमारा स्मिथ अभिक्रिया कहलाता है। इसमें हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ये कैलिफैटिक का लेते हैं और ये कैरोमेटिक का लेते हैं। ये हमारा हो गया CS3COOH एस्टिक एसिड है। अब अगर इसका हम N3S से अभिक्रिया कराएं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसे गर्म करें तो ये हमारा हो जाएगा CS3NH2 हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा प्लस N2 हो गया। अब अगर हम दूसरा रिएक्शन ले, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, ये C652COOH है और प्लस N3S से अभिक्रिया कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये हमारा हो जाएगा C6H5NH2 हो जाएगा। ये हमारा एनिलीन हो गया प्लस CO2 प्लस N2 हो गया। ये इसका नाम एनिलीन है, एनिलीन है। तो ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, इसका नाम मेथिल अमीन है, मेथिल अमीन है। तो इस प्रकार अमीन बनाने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है स्मिथ अभिक्रिया, एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है।
ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुन्स डीकर अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, हम इसमें जो है किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ जो है CCl4 की उपस्थिति में अगर गर्म करें तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है, ये ब्रोमीन है, प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में अगर हम गर्म करें तो हमारा ब्रोमो एल्केन बनता है। ये हमारा ब्रोमो एल्केन बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और AgBr निकल गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हुन्स डीकर अपक्रिया कहा जाता है। इसमें कोई एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे हमारा CH3CH2COOAg है और इसका Br2 से अपक्रिया कराएं, प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करें इसको, तो हमारा हो जाएगा CH3CH2 और फिर आपका हो जाएगा Br यानी ब्रोमो एथेन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया। तो ऐसी अपक्रिया को हुन्स डीकर अपक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः, इसमें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को लिया जाता है, ब्रोमीन से अपक्रिया कराया जाता है प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में, तो ब्रोमो एल्केन बनता है। यही ब्रोमो एल्केन का बनना जो है ये हुन्स डीकर अपक्रिया कहलाता है। ये हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टी-सैनको अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल को लेकर के और एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमारा एथिल एसीटेट बन जाता है, CH3COOC2H5। ये हमारा है एथिल एसीटेट बन जाता है। एक बार पुनः, जब हम एसिटल्डिहाइड के या एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल को लेकर के एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये एथिल एसीटेट बनता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम टी-सैनको अपक्रिया कहते हैं। यह एस्टर बनाने की एक सबसे उत्तम कोट की अपक्रिया मानी जाती है। ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लीबरमान अपक्रिया या लीबरमान नाइट्रोसो अपक्रिया। अब इस अपक्रिया में क्या होता है, इस अपक्रिया में यह अपक्रिया फिनाल के परीक्षण में काम आती है। इस अपक्रिया में जब फिनाल को साथ H2SO4 तथा NaNO2 के मिश्रण के साथ, ये हमारा NaNO2 है और ये हमारा H2SO4 है, तो ये सबसे पहले आपका HNO2 बना लेता है, HNO2 बनाता है और ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। अब हम फिनाल लेते हैं इसमें, तो ये फिनाल के साथ फिर आपका HONO, ये आपका रिएक्शन हो जाता है। तो इसका रिएक्शन अपने सुविधा के लिए मैंने ऐसे लिखा है HONO, तो इसका मतलब HNO2 ही हुआ, ये नाइट्रस अम्ल है। तो इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये आपका आर्थो और पैरा पर जाकर के लग जाता है, यहाँ ऐसे, ये आपका OH है, यहाँ आपका NO जाकर के लग गया, H2O निकल जाएगा आपका, और यहाँ प्लस एक पैरा बना और एक जो है आर्थो बन गया, OH और NO लग गया। अब इसका नाम आपके है आर्थोनाइट्रोफिनाल, आर्थोनाइट्रोसोफिनाल, नाइट्रोसोफिनाल। ये हमारा हो गया आर्थोनाइट्रोसोफिनाल और ये हमारा हो गया पैरानाइट्रोसोफिनाल। ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो एक बार पुनः इसमें एक बार फिर से, यह अपक्रिया फिनाल के परीक्षण में काम आती है। इस अपक्रिया में जब फिनाल को सांद्र H2SO4 तथा NaNO2 के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो हरा रंग उत्पन्न होता है। इसे जल से तनु करने पर यह लाल हो जाता है और इसमें क्षार मिलाने पर नीले रंग का हो जाता है। इसे ही लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण कहते हैं और यह विशेष करके फिनाल के परीक्षण में काम आता है। सर्वप्रथम NaNO2 आपस में क्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो HNO2 बनता है और हमारा यह HNO2 जो है फिनाल से क्रिया करके पैरानाइट्रोसोफिनाल और आर्थोनाइट्रोसोफिनाल देता है। यह एक महत्वपूर्ण अपक्रिया है जो फिनाल के परीक्षण में काम आती है। अब आज के लिए यह हमारा जो है जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे इस लेक्चर नंबर 3 में खत्म हो गए हैं लगभग, और आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। तो फिर अगली वीडियोस में हम अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।